गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। आज है 17 फरवरी और देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन है 71 या फिर दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा है 73 और फोर्थ वन है यहाँ पर 74। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 74। तो आपको मैं दिल्ली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है और साथ साथ दिल्ली के जो सीएम हैं उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अरविंद केजरीवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं और यहाँ पर ये यहाँ के सीएम हैं। और बात करते हैं नीचे, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी और ये इमेज है जी किशन रेड्डी की। तो ये 74वां यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया है दिल्ली पुलिस ने। तो उस पर इन्होंने यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जी किशन रेड्डी जी की, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं और शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, और आपको बता देते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, जो कि एक बहुत बढ़िया काम करने वाली पुलिस है, क्योंकि दिल्ली में अभी क्रिमिनल रेट जो है, क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जो मोटो है वो है शांति सेवा न्याय। और इसका जो फॉर्मेशन, मतलब इसको दोबारा से जब बनाया गया था तो 1861 में बनाया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं 16 फरवरी 1948 की, तो इस समय इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, 1948 में। और अभी इससे पहले जो इसका स्थापना दिवस मनाया गया था वो था वो मनाया था 2016 में। ठीक है, और वो था 69। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 2020 में 74वां स्थापना दिवस मनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस इस समय है एस.एन. श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उसके कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है? एस.एन. श्रीवास्तव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने है, महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास पीएम मोदी ने कहाँ पर किया? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव जो थे वो कहाँ के थे और इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पर 17 फरवरी की, देखो एमपी है या असम है या यूपी है या जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आपको बता देते हैं, करेक्ट आंसर है यहाँ पर यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव जो हैं, इन्होंने बहुत ऐतिहासिक रूप से अगर हम पुराने समय में जाएं तो महाराजा सुहेलदेव ने युद्ध लड़े हुए हैं और ये यहाँ की फेमस पर्सनालिटी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ महाराजा सुहेलदेव के नाम से ये टिकट भी जारी हुई है। ठीक है, ये कब कब जारी हुई थी? 2018 में। तो इनके ही नाम से यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और योजनाओं को प्रारंभ किया। और साथ के साथ मैं आपको बता दूँ यूपी के बारे में। तो यूपी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यहाँ पर स्टेट है यूपी। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो यूपी की है। और यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है लखनऊ। याद रखना भाई, नवाबों की राजधानी है क्या? लखनऊ। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं उनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, और दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यूपी जब बना था, वो बना था 24 जनवरी 1950 को। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, वो हैं मिस आनंदीबेन पटेल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पहले सीएम यहाँ के बने थे गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान रखना, पहले सीएम यूपी के कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहली महिला जो सीएम बनी, तो वो यहीं पर बनी है, यूपी की सीएम बनी है, जिनका नाम है सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला सीएम रही हैं। ठीक है, याद रखना। और यहाँ का राजकीय खेल है हॉकी। इसके अलावा अगर मैं बात कर दूं तो आज 16 फरवरी को ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना का प्रारंभ किया गया, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई। इसके अलावा अगर हम देखें, द लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, ठीक है, द किंग हु सेव्ड इंडिया बुक, यहाँ पर अगर इनके इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है महाराजा सुहेलदेव के ऊपर, द किंग हु सेव्ड द इंडिया। ये कौन ने लिखी है? तो ये लिखी है एम.एस. त्रिपाठी ने। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया लॉन्च किया गया है?
तो यहाँ पर आपको बताना है उस राज्य का नाम। अ मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, स्नैक का मीनिंग होता है सांप। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो सांप के द्वारा काट दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो इस ऐप के द्वारा अगर आपको जिस सांप ने काटा है उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस ऐप पर आपको मिलेगी। तो ये ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने, ओडिशा ने, केरला ने या राजस्थान में? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम बात करते हैं केरला की, तो केरला में इस टाइप की बहुत दिक्कतें होती हैं, मतलब सांप के द्वारा काट जाने से बहुत ज़्यादा मृत्यु भी होती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्नैकपीडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर क्या है, सांपों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, इसीलिए इसको लॉन्च किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पर सबरीमाला मंदिर है, पद्मा स्वामी मंदिर है और भारत का पहला सोलर पावर आधारित एयरपोर्ट केरल के कोच्चि में स्थित है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। स्टैटिक जीके को भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आईबीपीएस बैंक का एग्जाम दो या फिर आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो वहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो माय डियर एस्पिरेंट, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से नोट करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लगता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और एग्जाम में आपको हेल्प मिल रही है, तो इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल कम अप इन विच सिटी। भाई कहाँ पर डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो आपको उस शहर का नाम बताना। भाई सूरत, इंदौर, पटना, पुणे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है पटना। तो ध्यान रखना, अब आपको पता, आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पर ये फेमस पर्सनालिटी हैं और मैं आपको बता देता हूँ इस समय बिहार के जो सीएम हैं वो कौन है, यहाँ पर नीतीश कुमार जी। और मैं आपको बता देता हूँ ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर सीएम है और इनको एक बार आप बस इनकी फ़ोटो देख लीजिए तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे। तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? पटना। तो ये यहाँ पर जो सेंटर बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया है? पटना में ही बनाया गया है। बहुत फेमस यहाँ की ये राजधानी है पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी का नाम क्या है? पटना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, रिसेंटली विच एमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन बिकम कोविड फ्री बाय February 28। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 28 फरवरी तक कोविड मुक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो वो लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, गोवा है, लद्दाख है। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर और मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है? पुडुचेरी। ठीक है, याद रखना, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। तो ठीक है, पुडुचेरी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टीटागढ़ वैगन्स हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस रिसेंटली। तो टीटागढ़ वैगन्स ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए कौन है? इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है या इंडियन एयरफोर्स है या नन ऑफ द एबव? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा इंडियन नेवी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी 3 सेनाओं में से एक है इंडियन नेवी और ये जो नेवी है एक बहुत बड़ा संगठन है और इसने ही यहाँ पर टीटागढ़ वैगन्स अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की शाखा के रूप में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उसका नाम क्या है? इंडियन नेवी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर 2021 के लिए पराग सम्मान सूची इन दोनों खबरों में है या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पराग की अगर हम बात करते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि आपके बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि बैंक हमेशा पूछता है 6 मंथली करंट अफेयर। अगर आप पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपका बैंक में आराम से सिलेक्शन हो सकता है, करंट अफेयर में अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं 2021 के लिए पराग सम्मान सूची इन दोनों खबरों में है, तो यहाँ पर ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बात करते हैं मिलिट्री सर्विस सैन्य सेवा से या बुक से या बी कीपिंग मधुमक्खी पालन से या चिकित्सा से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुस्तकों से। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर
35 पुस्तक को रखा गया है इसमें, और पराग की सूची में 35 पुस्तक को रखा गया है जो कि चिल्ड्रन से संबंधित हैं, बच्चों से संबंधित थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई 35 बुक्स को शामिल किया गया है जो कि किससे संबंधित थी, बच्चों से संबंधित थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ रोल्ड आउट द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम नेशनल वाइड। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी फेलोशिप कार्यक्रम को देशव्यापी नाम दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो महात्मा गांधी ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, या महात्मा गांधी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या महात्मा गांधी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या महात्मा गांधी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेनरशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर माय डियर एस्पिरेंट महात्मा गांधी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेनरशिप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ पर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि केरला की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम। याद रखना माय डियर एस्पिरेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार ये इनकी कैपिटल्स भी आ जाती हैं, तो आपको याद रखना है। और इनकी जो स्थिति है, मैपिंग आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, तब भी आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी जैसे रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा राज्य जो है पश्चिम बंगाल से नहीं जुड़ता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, या पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा राज्य है जो नेपाल से नहीं जुड़ता है या नेपाल से जुड़ता है। तो आपको इसकी जो पूरी इंडिया की जो सारी कंडीशंस हैं, इसकी जो स्थिति है और विस्तार है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर ये आपको पता होगा तो इनसे रिलेटेड जो डेटा है वो भी अपने आप आपको याद होता चला जाएगा। तो माय डियर एस्पिरेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और डेली करंट अफेयर के वीडियो आपको मिल रहे हैं, इनको नोट करते जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच।